Good morning, students. Welcome to English classes. Today, once again, I have brought one more topic for you. आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया मैं. But before that, as we have the schedule, जैसे कि उससे पहले हमारा एक शेड्यूल है, हमारी दिनचर्या है. We will learn a few vocabs. Okay? We will learn a few vocabs. हम कुछ vocabs सीखेंगे. So 5 words again I have written in front of you. So I'll explain you about the meanings and about the sentences as well. So let's start. First word आपके सामने लिखा है alacrity. Alacrity means क्या होता है? Glad, cheerful, खुश या खुशी. Readiness, तीव्रता, ardency, उद्विग्नता, प्रचंडता, ये बोल देते हैं इसे. बहुत जल्दबाजी, बेचैनी, तीव्रता, दोनों मीनिंग इसके, खुशी या तीव्रता. अब अलैक्रिटी को सेंटेंस में आप कैसे यूज़ करोगे? अलैक्रिटी जैसे आप कहोगे द रीज़न ऑफ हिज अलैक्रिटी इज हिज न्यू जॉब. द रीज़न ऑफ हिज अलैक्रिटी इज हिज न्यू जॉब. उसकी खुशी का कारण उसकी नई नौकरी है. उसकी खुशी का कारण उसकी नई नौकरी. तो यहाँ हो गया इसका मतलब खुशी से, ग्लैड. रेडीनेस या आर्डेंसी से आप कैसे यूज़ करेंगे अलैक्रिटी? यानी कि तीव्रता, बेचैनी, प्रचंडता. क्या कहोगे किसी को आप? प्लीज़ कंट्रोल योर अलैक्रिटी. अपनी प्रचंडता को, अपनी तीव्रता को थोड़ा काबू में करो. प्लीज़ कंट्रोल योर अलैक्रिटी, ये बोलेंगे आप. और have patience, don't show the alacrity. धैर्य रखो, तीव्रता मत दिखाओ, बेचैनी मत दिखाओ. have patience, don't show your alacrity. इस तरह से फर्स्ट वर्ड alacrity, glad, cheerful, readiness, ardency. ठीक है? ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड है bellicose. bellicose का मीन्स होता है fond of fighting. bellicose means fond of fighting. लड़ाई का शौकीन, जिसको लड़ाई में रुचि हो, लड़ने भिड़ने में ज़्यादा मज़ा आता हो. bellicose, fond of fighting. क्या हो गया? his friend is a bellicose. उसका दोस्त लड़ाई का शौकीन है. his friend is bellicose. और आप जानते हैं हिस्ट्री में एक बहुत महान राजा हुए पृथ्वीराज चौहान. उनके बारे में कहा जाता है कि वो युद्ध का बहुत शौकीन था. क्या कहोगे आप? द ग्रेट किंग Prithviraj Chauhan was a bellicose. The great king Prithviraj Chauhan was a bellicose. यानी लड़ाई का शौकीन. ठीक. किसी को आप कहते हो I hate fighting because I am not a bellicose. I hate fighting. I am not a bellicose. मुझे लड़ाई से नफरत है क्योंकि मैं लड़ाई का शौकीन नहीं हूँ, ये बोलेंगे. So bellicose, fond of fighting. Next word है laggard. Laggard means slow, sluggish. धीमा, सुस्त, मंद को बोलते हैं लैगार्ड. क्या बोलोगे आप? सपोज आप किसी के साथ जा रहे हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, लेकिन वो धीरे चल रहा है साथ वाला, तो क्या बोलोगे? कम ऑन, बी क्विक, डोंट वॉक लाइक ए लैगार्ड. कम ऑन, बी क्विक, डोंट वॉक लाइक अ लैगार्ड. जल्दी चलो, सुस्त की तरह मत चलो. ठीक है, ये बोलेंगे लैगार्ड. तो क्या बोलोगे? Never be laggard in your attempts. अपनी कोशिशों में कभी धीमे मत पड़ो. Never be laggard in your attempts. ये बोलेंगे आप. तो laggard means slow, sluggish, सुस्त, धीमा. Fourth word is mighty. Means powerful. Mighty यानी शक्तिशाली, strong, ताकतवर. क्या बोल सकते हो आप? महाराणा प्रताप was a mighty king. महाराणा प्रताप एक शक्तिशाली राजा थे. महाराणा प्रताप वॉज अ माइटी किंग या माइटी एम्परर. एम्परर भी होता है किंग, राजा, शासक. महाराणा प्रताप वॉज अ माइटी किंग. और माइटी से बना है वर्ड माइटियर. जो ये माइटी में लास्ट में वाई है, वाई हट जाएगा और IER आ जाएगा. माइटियर यानी कि शक्तिशाली, से ज़्यादा, तुलना में आता है वो, कंपेरिजन. जैसे आप कहते हो, एक कहावत है, पेन इज माइटियर देन द sword. The pen is mightier than the sword. यानी कि
कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। पेन इज़ माइटियर देन द सॉल्ट, ये बोलेंगे, माइटी पावरफुल, ताकतवर। ही इज़ अ माइटी पर्सन, वो ताकतवर इंसान है। क्या कह सकते हो आप, ही इज़ अ माइटी पॉलिटिशियन, शक्तिशाली राजनीतिज्ञ है वो। ही इज़ अ माइटी पॉलिटिशियन, सो माइटी पावरफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यूजुअल, मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून मीन्स इल फेट, बैड लक, दुर्भाग्य, बदकिस्मती, बुरा नसीब। फॉर्चून होता है भाग्य, लेकिन मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य। क्या कहोगे आप, इट्स योर मिसफॉर्च्यून दैट यू कुडंट क्रैक द इंटरव्यू, ये आपको दुर्भाग्य है कि आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। इट्स योर मिसफॉर्च्यून दैट यू कुडंट क्रैक द इंटरव्यू, ठीक है। और क्या कहोगे, मिसफॉर्च्यून स्पॉइल्स आवर टास्क, दुर्भाग्य हमारा काम बिगाड़ देता है। द मिसफॉर्च्यून स्पॉइल्स आवर टास्क, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। और ये बोल सकते हैं आप, नो वन कैन फाइट विद हिज मिसफॉर्च्यून, नो वन कैन फाइट विद हिज मिसफॉर्च्यून, अपने दुर्भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता, ये बोल सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो। सो मिसफॉर्च्यून, इल फेट, बैड लक, उसको आप बोलते हैं। क्या कह सकते हैं आप, ही लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून, ही लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून, अपने दुर्भाग्य के कारण उसने मैच खो दिया या मैच हार गया, ठीक है, वो हार गया अपने दुर्भाग्य के कारण, यही बोल सकते हैं। सो दीज आर द 5 वर्ड्स माय फ्रेंड्स, हाउ लुक, अलैक्रिटी, ग्लैड, चीयरफुल, अलैक्रिटी खुश, या फिर तीव्रता, प्रचंडता, बेचैनी, जल्दबाजी है बोलते हैं इसको, अलैक्रिटी। क्या कहोगे आप, high percentage in exam is the reason of his alacrity. High percentage in exam, एग्ज़ाम में हाई परसेंटेज लेना, या यूँ कह सकते हो आप, गेटिंग हाई परसेंटेज इन एग्ज़ाम इज़ द रीज़न ऑफ हिज अलैक्रिटी, एग्ज़ाम में हाई परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज हासिल करना उसकी खुशी का कारण है, द रीज़न ऑफ हिज अलैक्रिटी। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हैव पेशेंस, कंट्रोल योर अलैक्रिटी, धैर्य रखो, अपनी जल्दबाजी को काबू में रखो, बेचैनी को काबू में रखो। हैव पेशेंस, कंट्रोल योर अलैक्रिटी। बेलिकोज, पृथ्वीराज चौहान वाज अ बेलिकोज किंग, ठीक है, या बेलिकोज भी बोल सकते हैं आप, सिर्फ आई एम नॉट अ बेलिकोज, आई हेट फाइटिंग, ऐसे बोल सकते हैं। लगार्ड, डोंट बी लगार्ड इन योर अटैम्प्ट्स, या नेवर बी लगार्ड इन योर अटैम्प्ट्स, अपनी कोशिशों में कमज़ोर मत पड़ो, ढीले मत पड़ो, धीमे मत पड़ो। और मूव फास्ट या बी क्विक, डोंट वॉक लाइक अ लगार्ड, जल्दी चलो, धीमे की तरह मत चलो, सुस्त की तरह मत चलो। माइटी, पावरफुल, ही इज़ अ माइटी पॉलिटिशियन, शक्तिशाली राजनीतिज्ञ है वो। जैसे कि भी प्रोवर्ब बताई आपको, कहावत बताई, प्रोवर्ब सेइंग, पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, पेन तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। और एक कहावत और भी है, माइट इज़ राइट, इसकी लाठी उसकी भैंस, बोलते ना, इसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट, ये इसके पास ताकत है, वही ठीक है। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, इट वॉज हिज मिसफॉर्च्यून दैट ही लॉस्ट द मैच, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक। सो दीज आर द 5 वर्ड्स माई फ्रेंड्स, प्लीज हैव अ लुक एंड नोट देम डाउन फॉर अ मिनट। जैसे इस वर्ड में 2 मीनिंग आते हैं, तो उन दोनों मीनिंग से आपको 2-2 सेंटेंस बनाने हैं, सिर्फ एक से नहीं बनाना है। तो दूसरा वर्ड है, उसके साथ भी आपको सेंटेंस बनाने हैं, इसका दूसरा मीनिंग निकलता है। तो कई बार होता है एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है राइट, RIGHT, राइट का ये मतलब हो गया सीधा, दायां, राइट सीधा होता है, ठीक है, राइट सही, यू आर राइट। और आई नो माई राइट्स, अधिकार, मैं अपने अधिकार जानता हूँ,
राइट के कितने मीनिंग हुए। इस तरह से हर एक वर्ड के मीनिंग अगर अलग है तो उससे अलग अलग सेंटेंस बनाकर देखो। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड, डू समथिंग न्यू टुडे। रोल प्ले, हैव यू हर्ड अबाउट रोल प्ले? क्या आपने कभी रोल प्ले के बारे में सुना है? क्या होता है रोल प्ले? जब 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, जैसे कि आपने कहा बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बारे में, सेल्समैन वर्सेस कस्टमर, ठीक है, टीचर वर्सेस स्टूडेंट, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, डिफरेंट रोल प्ले होते हैं, ठीक है। और जैसे आपने कहा डॉक्टर वर्सेस पेशेंट, इस तरह से। सो डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्लेज आते हैं। सपोज अभी हम करते हैं रोल प्ले बिटवीन टू फ्रेंड्स। ये लगा देना हम मोहन, दूसरा हो जाता है सोहन, ठीक है, मोहन वर्सेस सोहन। रोल प्ले बिटवीन टू फ्रेंड्स क्या है? अब कॉन्वर्सेशन भी बोलते हैं, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, रोल प्ले। सपोज टू फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू वॉच अ मूवी। दो दोस्त मूवी का प्लान बना रहे हैं। कैसा होता है वो? जब एक दूसरे से फ्रेंड्स मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? जाहिर सी बात है, एक अच्छा इंटरेक्शन होता है। हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, इस तरह से, ठीक है, अच्छी ग्रीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रेंकली मिलते हैं। हे हाउ आर यू, मोहन ने कहा। व्हेन सपोज मोहन एंड सोहन मेट ईच अदर समवेयर, कहीं मिले, मोहन, हे सोहन हाउ आर यू, सोहन रिस्पॉन्स, जवाब देता है, आई एम फाइन मोहन, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। तो वो जवाब करेगा, यस आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। अच्छा, हाउ आर यू हियर? देखो SMS लैंग्वेज या व्हाट्सएप लैंग्वेज, हाउ आर यू हियर, ये पूरा वर्ड ना लिख के मैंने आपको SMS लैंग्वेज में लिखा है, इसको समझ लेना। हाउ आर यू हियर, आप यहाँ कैसे, इसको क्या बोल सकते हैं आप इस सेंटेंस को? हाउ आर यू हियर यहाँ कैसे, या फिर व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। ब्रिंग होता लाना, क्या चीज़ आपको यहाँ ले आई, कौन सी वजह आपको यहाँ ले आई, ये बोल सकते हैं आप। हाउ आर यू हियर, ये तो आपको पता ही है, हाउ आर यू हियर कॉमन है, आपको पता है, ये बोलना। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, अब आने के कई कारण हो सकते हैं। एक वो कह सकता है, आई एम हियर फॉर शॉपिंग, आई एम हियर फॉर शॉपिंग, मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आया। या फिर अगर वो कहता है, आई एम हियर टू परचेज सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े खरीदने आया था मार्केट में, आई एम हियर फॉर शॉपिंग, आई एम हियर टू परचेज अ बुक, कोई भी रीज़न होता है। मान लो उसने ये कहा कि बस ऐसे ही आ गया घूमने फिरने, क्या बोलेगा वो? जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही तफरी करने आ गया, घूमने फिरने आ गया, जस्ट लाइक दैट, ये बोलेगा। हाउ आर यू हियर, या फिर व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। उसने कहा ओके, सो आर यू फ्री, ये पूछेगा उससे, आर यू फ्री,
यस आई एम फ्री, टेल मी व्हाट इज द प्लान, बताओ क्या प्लान है। तो फिल्म के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो फॉर अ मूवी, जब आप किसी को प्रपोजल करते हो कुछ करने के लिए, लेट्स, तो लेट्स यानी चलो ये करते हैं, लेट्स गो फॉर अ मूवी। अब जाहिर सी बात है, इट्स क्वाइट क्लियर, जब कोई फिल्म देखने का प्रपोजल रख रहा है तो इंसान खुश होता है, वाओ दैट्स ग्रेट, बट विच मूवी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सी फिल्म, विच मूवी, विच होता कौन सा है, कौन सी, विच मूवी, वो थोड़ा सोच कर बोलेगा। लेट्स वॉच अवेंजर्स एंड गेम, एग्जाम्पल के तौर पर फिल्म का नाम आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने ये कहा तो आप भी यही बोलोगे, नहीं, कोई भी बोल सकते हो आप। लेट्स वॉच अवेंजर्स एंड गेम, तो वाओ ओके, बट आफ्टर मूवी, फिल्म के बाद क्या करेंगे, सोहन ने कहा बट आफ्टर मूवी, मोहन कहता है विल हैव, विल को शॉर्ट में विल हैव लंच ऑल्सो, फैंटास्टिक, सोहन ने कहा फैंटास्टिक, बट वेयर, कहाँ, वेयर, तो उसके बाद वो क्या करेगा, एट के बाद रेस्टोरेंट का नाम मेंशन करेगा, एट मैकडी, मैकडी मैकडोनल्ड को शॉर्ट में बोलते हो आप, मैकडी, एट पिज़्ज़ा हट, एट पिंड बलूची, एट फाइन एंड डाइन, एट सागर रत्ना, कुछ भी हो सकता है। सपोज उसने कहा एट मैकडी, ओके, सो व्हेन वी हैव टू गो, कब जाना है हमें, व्हेन वी हैव टू गो, वो कहता है व्हाट अबाउट टुमारो, कल के बारे में कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टुमारो, फाइन आई एम रेडी, सोहन ने कहा आई एम रेडी, ओके, सो मोहन ने कहा मीट मी हियर टुमारो एट 12 PM, मीट मी हियर टुमारो एट 12 PM, ये टाइम कोई भी लगा दो, 11 AM 10 AM जो भी कह सकते हो आप। वो कहता है ओके आई सी यू टुमारो, कल मिलता हूँ आपको, बाय गुड बाय, दिस इज हाउ अ कन्वर्सेशन फिनिशेज। इसको एक रिकैप करते हैं पूरा, अब तो पॉइंट्स बताया। Suppose two friends met each other, Mohan and Sohan. Mohan greets Sohan. Hey Sohan, what a surprise! What brings you here? पहले तो बोलेंगे Hey Sohan, how are you? Sohan, I'm fine. And you? Mohan, I'm also fine. Sohan, Mohan actually. What brings you here? Sohan, just like that. Okay. Mohan, are you free? Sohan, yes, of course. Tell me what's the plan? Mohan, let's go for a movie. Sohan, wow, what an idea. But which movie? Mohan, let's watch Avengers Endgame. Sohan, alright. But after movie? Mohan, we'll have lunch also. Sohan, fantastic. But where? At MacD. Mohan says at MacD. Sohan, okay. When we have to go? Mohan, what about tomorrow? Sohan, yes, I'm fine. It'll be okay with me tomorrow. I'm ready. Mohan, okay. So meet me tomorrow at 11 AM. Right here. Sohan, okay, I'll see you tomorrow. Bye, goodbye. This is how a conversation ends here. ऐसे खत्म हो जाती है, ठीक है। ये था एक मूवी के लिए। इसके बाद दूसरी देखते हैं। ये था फॉर अ मूवी। अब फॉर अ टूर, इस वर्ड को कभी भी आप टूर नहीं बोलना। टूर बोलते थे अब तक, गलती होती थी, पता नहीं था। टूर ये बोलेंगे इसको, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ टूर ये बोलते हैं इसमें। सो सेम कन्वर्सेशन सपोज बिटवीन टू फ्रेंड्स, मोहन एंड सोहन, फॉर अ टूर। मूवी की आपकी हो गई।
अब करते हैं टू वाली, मिलते जुलते पॉइंट्स है, बस थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं, देयर इज स्लाइटली चेंज। कैसे? सेम रीडिंग होता है, स्टार्ट मोहन, हेलो मोहन, हेलो सोहन, हाउ आर यू? सोहन, हे मोहन, थोड़ा सरप्राइज, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? मोहन, nothing special, I'm here by an official work. I'm here by an official work. फिर वो कहता है but it's done now. लेकिन अब ये पूरा हो गया है, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ लेकिन पूरा हो गया अब तो। आई एम हियर बाय एन ऑफिशियल वर्क बट इट्स डन नाउ। वो कहता है, सोहन कहता है दैट मीन्स यू आर फ्री, मतलब अब तुम फ्री हो। मोहन, यस आई एम फ्री लाइक अ बर्ड, या आई एम अ फ्री बर्ड। फ्री बर्ड, पक्षी की तरह आज़ाद, आई एम अ फ्री बर्ड। सोहन कहता है लेट्स गो फॉर अ टूर, लेट्स गो फॉर अ टूर, चलो किसी टूर पे चलते हैं। मोहन, what a great idea, but where we'll go, where we will go? Where will we go? कहाँ जाएंगे? सोच कर बोलेगा थोड़ा सा सोहन। सपोज उसने कहा लेट्स गो टू शिमला फॉर अ वीक, लेट्स गो टू शिमला फॉर अ वीक। Simla for a week. Wow, Simla, cool place. I want to be there also. I want to be there also. मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ. I want to be there also. ठीक है? ओके. बट पूछेगा कि जाएंगे कैसे? हाउ विल वी गो देयर, कैसे जाएंगे वहाँ? अब जाने के कई तरीके हैं। बाय रोड, बाय एयर, बाय ट्रेन, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ट्रेन से ही जाएगा, प्लेन से ही जाएगा, कैसे भी जा सकते हैं। ये कॉन्वर्सेशन है, इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसने कहा बट हाउ विल वी गो देयर, कैसे जाएंगे? सोच कर बोलेगा बाय ट्रेन, बाय एयर। सपोज उसने बाय एयर कहा, बाय एयर, तो सोहन कहता है ओके लेट मी पैक माई बैग्स, तो मुझे अपने बैग्स पैक करने दो। मोहन कहता है सो व्हेन शुड वी गो देयर, कब जाना चाहिए, या व्हेन वी हैव टू गो देयर, कब जाना है? सोहन कहता है व्हाट अबाउट टुमारो 9 AM, कल सुबह 9 बजे का क्या ख्याल है? व्हाट अबाउट टुमारो 9 AM? मोहन कहता है वाओ ऑफ कोर्स बिकॉज आई हैव ऑफ फॉर 15 days, 15 दिन तक मेरी छुट्टी है। आई हैव ऑफ फॉर 15 days, या आप नहीं कह सकते हो आई हैव 15 days हॉलीडे, ये बोल सकते हैं आप। मतलब ओके आई हैव ऑफ फॉर 15 days टुमारो, so meet me at the airport, I'll purchase the tickets, या I'll arrange the tickets। सोहन कहता है meet me at the airport, I'll arrange the tickets, ये बोलेगा वो, I'll arrange the tickets। मोहन कहता है okay I'll see you right there, I'll see you right there, बिल्कुल वहीं मिलूंगा, right यानी ठीक वहीं, right there। सोहन कहता है ओके डोंट फॉरगेट, भूलना मत। मोहन कहता है ओके बाय, गुड बाय, सी यू टुमारो। दिस इज हाउ दिस कॉन्वर्सेशन फिनिशेस, इस तरह से खत्म होती है। उसको एक पूरे स्ट्रक्चर में ले लेते हैं। मोहन टू सोहन, हे सोहन, हेलो, हाउ आर यू? सोहन, हाय मोहन, व्हाट अ सरप्राइज, आई एम फाइन एंड यू? मोहन, आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? सोहन, आई एम हियर बाय एन ऑफिशियल वर्क but it's done now. Mohan, that means you are free. So yes, I'm a free bird. Tell me what to do.
Mohan, let's go for a tour. Sohan, what a great idea. But where will go? Where will we go? Sohan, let's go to Simla for a week. Mohan, Simla, cool place. I also want to be there. But how will we go there? Sohan, by air. Mohan, okay, let me pack my bags. When we have to go? Sohan, what about tomorrow morning, 9 a.m.? Mohan, okay, I'm ready. So meet me at the airport. Sohan, yes, why not? I'll arrange the tickets. Don't forget. No, I won't. Means I would not. I won't. Okay, bye. Goodbye. इस तरह से करना है. This is the conversation between two friends. Role play. ठीक है. एक छोटा सा रोल प्ले और दिखाता हूँ आपको. पहले इनको देख लीजिए आप इस पॉइंट्स को. इस तरह से आपको यूज़ करने हैं फॉर अ मिनट. ओके. मोहन एंड सोहन, रमेश, सुरेश, कोई भी नाम लगा सकते हैं आप. फ्रेंड 1, फ्रेंड 2 ऐसे बोल सकते हैं. हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन. एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन. व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? आई एम हियर बाय एन ऑफिशियल वर्क, बट इट्स डन नाउ. दैट मीन्स यू आर फ्री. Yes, I'm a free bird. Tell me, what's the plan? Let's go for a tour. Tour, that's great. But where will we go? Let's go to Simla for a week. Simla, cool place. I also want to be there. But how will we go there? By air. Okay, so let me pack my bags. When we have to go? What about tomorrow, 9 a.m.? Yes, I'm ready. So meet me at the airport. Okay. I'll arrange the tickets. At which terminal? ये भी पूछ सकते हैं. At which terminal? At terminal 2. Okay. I'll see you right there. So see you tomorrow. Bye. Goodbye. चलो एक और दिखा देता हूँ आपको. ये तो थी फ्रेंड्स के बारे में. अब बाकी कन्वर्सेशन किसके बारे में? टू नेबर्स, दो पड़ोसियों के बीच में बातचीत. अक्सर पड़ोस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं. कोई ज़रूरत पड़ जाती है किसी चीज़ की तो वहाँ मांगने जाते हैं. वहाँ बातचीत कैसे होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है फ्रेंड्स वाली कन्वर्सेशन से. इसमें थोड़े अलग पॉइंट्स हैं. है बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है, लेकिन पॉइंट्स डिफरेंट है. बस वो छोटी सी भी है, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है. कैसे होता है वो? फिल्म का पहला सीन. देखिए स्टार्ट कैसे होता है. अ नेबर गोज टू अनदर नेबर. एक पड़ोसी दूसरे के पास जाता है. ठीक. सो आप इनको कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मोहन सोहन दिया था आपने. या आप कह सकते हो N1, N2, नेबर 1, नेबर 2, जैसे भी आप चाहें अपनी कंफर्ट के अनुसार आप कर सकते हैं. अ नेबर गोज टू अनदर नेबर. ही प्रेसेस द डोरबेल. डोरबेल को प्रेस करता है. टिंग डोंग. तो सेकंड नेबर ओपन्स द डोर. इस दरवाज़ा खोलता है वो. तो नेबर 1 कहता है उसको गुड मॉर्निंग. तो नेबर 2 गुड मॉर्निंग. यस
व्हाट ब्रिंग्स यू हियर इन द मॉर्निंग, भाई सुबह सुबह क्या चीज़ यहाँ ले आई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर इन द मॉर्निंग, नंबर 1 कहता है। अच्छा देखो, सपोज उसको प्रेस चाहिए, उसने कहा व्हाट ब्रिंग्स यू हियर इन द मॉर्निंग, नंबर 1 कहता है एक्चुअली माई आयन इज़ नॉट वर्किंग या फंक्शनिंग, उसको आयरन नहीं बोलना, आयन र का साउंड कम करना है, उसको साइलेंट की तरह से बोलना है, आयन, आयन, माई आयन इज़ नॉट फंक्शनिंग या माई आयन इज़ नॉट वर्किंग, इन दोनों वर्ड में से एक लगा देना, फंक्शनिंग या वर्किंग। तो वो कहेगा उसके बाद नेवर 1 ही बोलेगा, माई आयन इज़ नॉट वर्किंग, आई नीड योर्स, मुझे आपकी वाली चाहिए, आई नीड योर्स। तो नेवर 2 कहता है अच्छा पड़ोसी होने के नाते क्या बोलता है, यस व्हाई नॉट, बट बिफोर दैट, अब सुबह सुबह कोई आपके घर आया है, आप उसको अंदर बुलाकर चाय पानी तो पूछोगी, है ना, फर्ज बनता है, यस व्हाई नॉट, बट बिफोर दैट प्लीज़ कम इन, हैव सम टी और कॉफ़ी। Have some tea or coffee, ये बोलेगा, प्लीज़ बिफोर दैट प्लीज़ कम हैव सम टी और कॉफ़ी। लेकिन N1 इज़ गेटिंग लेट, उसको देर हो रही है, वो कहेगा नो नो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है, माई क्लोथ्स आर नॉट रेडी, प्लीज़ गिव मी दी आयन, मेरे कपड़े तैयार नहीं है, प्लीज़ आयन दे दो। N2 कहता ओके ओके वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, आई जस्ट ब्रिंग लेकर आता हूँ, आई जस्ट ब्रिंग। जब आप किसी को वो चीज़ दोगे लाकर तो क्या बोलते हैं आप उसको देते हुए, हियर यू आर, मतलब ये लीजिए, हियर यू आर का मतलब नहीं कि आप यहाँ पर हैं, नहीं, हियर यू आर किसी को कोई चीज़ देते हुए, ये लीजिए, टेक दिस, हैव दिस, उसकी जगह आप ये बोलेंगे आजकल, हियर यू आर, ठीक है, उसको मिल गया, आयन मिल गई उसकी, हियर यू आर। तो N1 कहता है थैंक यू, आई रिटर्न इट इन द इवनिंग, आई रिटर्न इट इन द इवनिंग, शाम को वापस दे दूँगा मैं। N2 कहता है नो प्रॉब्स, नो प्रॉब्लम को शॉर्ट में आप बोलेंगे नो प्रॉब्स, वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी आप चाहो दे देना, वेन एवर यू वॉन्ट, इट्स योर्स, आप ही की है। वो कहता है बाय, गुड बाय, फिनिश, ठीक है। चलो एक रिकैप करते हैं फिल्म का पहला सीन। A neighbor goes to another neighbor. He presses the doorbell. Neighbor 1 opens the door. Ding dong. Neighbor 2, good morning. Neighbor 1, good morning. What a surprise. How are you here in the morning? Actually, my iron is not working, so I need yours. Neighbor 2, yes, why not? But before that, come in, please have some tea or coffee. N1, no, I'm getting late. I have to go to office. My clothes are not ready. Please give me the iron. Neighbor 2, okay, wait. I just bring. After some time, here you are. Neighbor 1, thank you. I'll return in the evening. Neighbor 2, no, don't worry. What I was saying. Whenever you want, it's all yours. N1 again, thank you. Goodbye. इस तरह से करना आप, ठीक है। जब आप इसको करोगे जैसे फ्रेंड्स की थी और ये वाली दो के पेयर में करना, एक फ्रेंड 1 फ्रेंड 2 बन जाएगा, एक नेबर 1 नेबर 2 बन जाएगा, और इस तरह से इनके पॉइंट्स को रिपीट करना है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस कन्वर्सेशन फिनिशेस। कोई चीज़ हर बार ज़रूरी नहीं कि आप प्रेस हो तो आप आयन का कर सकते हैं, आप मोबाइल चार्जर का कर सकते हैं, ठीक है। शुगर खत्म हो गई किसी के घर में, वो कर सकते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है, सपोज पेन ड्राइव PD वो मांग सकते हैं,
do you have the PD? Actually, I have to copies. I have to send some urgent file, but my PD is not functioning. I need yours. My mobile is not charged. May I have your charger? ये बोल सकता हूँ. May I have your charger? ले सकता हूँ. कुछ भी हो सकता है. ये तो एग्जाम्पल है वैसे. इस तरह से आप एक कन्वर्सेशन करना, इसको भी करना, ठीक है, बिटवीन टू नेबर्स. इसको बोलते हैं, पहली कन्वर्सेशन जो है, टू बोरो एन आयन. बोरो उधार लेना. बोरो होता है उधार लेना, और जब किसी को उधार देते हो तो होता है लेंड. कुड यू लेंड मी 500 रुपीज़, ये बोलते हैं. तो लेंड उधार देना, बोरो उधार लेना. रोल प्ले बिटवीन टू नेबर्स टू बोरो एन आयन. एक रिकैप देखते हैं दोबारा से. नेबर 1, याद है ना फिल्म का पहला सीन. A neighbor goes to another neighbor. He presses the doorbell. Neighbor 1 opens the door. Good morning. Neighbor 2 says, good morning. What a surprise. How are you here in the morning? What brings you here in the morning? Neighbor 1, good morning. Actually, my iron is not functioning. I need yours. Neighbor 2, why not? But before that, please come in and have some tea or coffee. Neighbor 1, no, actually I'm getting late. My clothes are not ready. I have to go to office. Please give me the iron. Neighbor 2, okay, wait. I just bring. After some time, here you are. Neighbor 1, thank you. I'll return in the evening. No props. Whenever you want, it's all yours. What are you saying, man? So neighbor 1 again, thank you, goodbye. This is how you have to conversate with your partner about this conversation. You have to play this role as a neighbor, as a friend, whatever you want. इस तरह से आप करेंगे, ठीक है. Have a look about these points. So this is how there are different kinds of role plays, my friends. अलग अलग तरह के रोल प्लेज होते हैं. बहुत तरह के रोल प्लेज. ये तो फिर एक छोटा सा नमूना है. फ्रेंड्स का है, नेबर्स का है. नेक्स्ट आपको मैं कराऊंगा एक सेल्समैन वर्सेस कस्टमर. शर्ट खरीदने के लिए या फिर रिस्ट वॉच खरीदने के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं. कैसे बात करनी है, और टू द पॉइंट होगा. इसमें बहुत लेंदी नहीं होंगे पॉइंट्स. आपने देखा इस कन्वर्सेशन में मैंने बहुत लेंदी पॉइंट नहीं रखे हैं. टू द पॉइंट रखें. प्रेस काम नहीं कर रही, माई आइन इज़ नॉट फंक्शनिंग, आई नीड योर्स, वाई नॉट, हैव सम टी कॉफ़ी, प्लीज़ कम इन. 2-3 सेंटेंस में भी आप ख़त्म कर सकते हैं. 2-3 में भी आप चाहो तो. मेन थिंग इज़ इट्स अप टू यू. हाउ डू यू कन्वर्सेट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग रोल प्ले. आप रोल प्ले परफॉर्म कर रहे हो, आप किस तरह से करते हो आपके ऊपर होता है. सो दिस इज़ हाउ माई फ्रेंड्स यू हैव टू प्रैक्टिस. आई टॉट यू टुडे 5 vocabs and 2 role plays, actually 3 role plays between 2 friends for a movie, for a tour, and this one, conversation or role play between 2 neighbors to borrow an iron. इस तरह से आप करेंगे. So please again practice it on your own with your partner. Keep on learning, keep on practicing, and get the improvement at the earliest and make us feel proud. Okay, till then, your trainer NK signing up. Have a nice day, friends. Goodbye.